Hey everyone, welcome to White Falcon Publishing YouTube channel. In today's video, we'll discuss how to engage with your audience as an author. So in today's video, we'll discuss how to connect with your audience as an author and how to interact with your audience. आप अपनी audience के साथ as an author कैसे connect कर सकते हो, कैसे engage कर सकते हो, उनके साथ कैसे interact कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे. And also if you like these types of informative videos, so please subscribe to our channel, like and share our video. First one is social media presence. Maintain a presence on social media platforms like Facebook, Twitter, Instagram, Goodreads and LinkedIn. आप क्या कर सकते हो, आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप प्रेजेंस होनी चाहिए आपकी सोशल मीडिया पे, आप एक्टिव होना चाहिए सोशल मीडिया पे. उसी के थ्रू आप अपने ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करोगे. यू कैन ऑल्सो शेयर योर राइटिंग प्रोसेस, अबाउट यू, अबाउट व्हाट यू आर डूइंग इन अ लाइफ एंड अबाउट व्हाट यू आर डूइंग इन अ डे, और आप कैसे कैसे क्या कर रहे हो, अपडेट आप उनके साथ शेयर कर सकते हो थ्रू योर सोशल मीडिया. अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव रहकर आप अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, उन्हें बता सकते हो. ऑनलाइन एक्टिव रहकर, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव रहकर आप उनके साथ अपनी स्टोरी, अपने बुक के बारे में, अपने बारे में शेयर कर सकते हो, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो. सेकेंड वन इज ऑथर वेबसाइट और ब्लॉग. Create a website or blog where readers can find information about your books, upcoming events, writing tips and personal insights. You can also create a website or blog जिसमें वो आपकी बुक के बारे में पढ़ सकें, आपके बारे में पढ़ सकें, क्या जो प्रोसेस है, आपने अपनी लाइफ में क्या करा है, क्या हिस्ट्री है आपकी लाइफ की, वो सब कुछ आप थ्रू अ वेबसाइट और ब्लॉग उनको बता सकते हो, उनको इन्फॉर्म कर सकते हो. एंड जैसे कोई भी आपका इवेंट आ रहा है, कोई भी आपके राइटिंग आ रही है, कोई बुक आ रही है, आप थ्रू अ ब्लॉग और थ्रू अ वेबसाइट आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो इन एडवांस. एंड ऑल्सो इनकरेज कमेंट्स एंड फीडबैक टू फॉस्टर कन्वर्सेशन. थर्ड वन इज बुक क्लब्स एंड डिस्कशन. These are very important. आप बुक क्लब्स ज्वाइन करो, डिस्कशंस ज्वाइन करो, ऑथर के कुछ ग्रुप्स हैं, राइटर्स के ग्रुप्स हैं, उनको ज्वाइन करो, उनसे इंटरैक्ट करो, उनसे बातें करो, अपनी ऑडियंस बढ़ाओ. आप वाइडर ऑडियंस की तरफ जाओ. ये नहीं है कि हमारे लिमिटेड ऑडियंस है, हमने उन्हीं को दिखाना है, उन्हीं को बताना है. ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट करो. जितने ज़्यादा लोगों से आप इंटरैक्ट करोगे उतनी आपकी ऑडियंस इंक्रीज होगी, और अगर आपकी ऑडियंस इंक्रीज होगी तो उसका असर आपके बुक पे भी पड़ेगा एंड एज एन ऑथर आप पे भी बहुत ज़्यादा पड़ता है. पार्टिसिपेट और इनिशिएट इन एनी डिस्कशन, इन एनी बुक क्लब्स, इवेंट्स. कहीं पर भी आपको दिख रहा है बुक इवेंट्स हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, आप वहाँ पार्टिसिपेट करो, इनिशिएट करो कि एज एन ऑथर आपका एक पर्सनालिटी बने, आपको एज एन ऑथर वो लोग जाने आपकी बुक के बारे में, तभी वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तभी वो उन्हें पता लगेगा आपकी कोई बुक है, आप राइटिंग करते हो एज एन ऑथर, आप एक ऑथर हो, वो तभी आपसे इंटरेक्ट करेंगे. अगर आप ऑडियंस से इंटरेक्ट नहीं करोगे, अगर आप ऑथर से इंटरेक्ट नहीं करोगे, बुक क्लब्स में नहीं जाओगे, आप ये सोचोगे कि यहीं बैठे बैठे सब हो जाए, तो वो नहीं होगा. आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, आपको ज्वाइन करने पड़ेंगे बुक क्लब्स, बुक इवेंट्स. एज यू कैन एंगेज विद रीडर्स बाय आंसरिंग देयर क्वेश्चंस, शेयरिंग एडिशनल कंटेंट और इवन होस्टिंग लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस. Now fourth one is interactive social media activities. You can also host some social media activities जिसमें जो हम आपकी ऑडियंस है, आपके जो रीडर्स हैं, वो पार्टिसिपेट करें. क्या होता है उससे, जैसे हम कभी गिव अवेज करते हैं, कभी हम कोई लाइव सेशन करते हैं, हम अपनी ऑडियंस के साथ बात करते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं. उससे क्या होता है, वो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उन्हें ऐसा लगता है आप उनके साथ चीज़ें शेयर कर रहे हो, आप एज एन फ्रेंड एज आप सोचो कि आप अपनी ऑडियंस इंक्रीज कर रहे हो, उनके साथ बात कर सकते हो थ्रू लाइव सेशंस, गिव अवेज कर सकते हो अपनी बुक के, कोई भी इंटरैक्टिव सोशल मीडिया एक्टिविटीज कर सकते हो जिसके थ्रू आप अपनी ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट कर सको. उससे क्या होता है कि जो ऑडियंस है उन्हें क्या होता है कि आप उन्हें कुछ दे रहे हो, लाइक गिव अवेज करते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनका इंटरेस्ट आता है और फिर वो आपके साथ कनेक्ट रहते हैं. एंड जितनी ऑडियंस होती है सोशल मीडिया पे, उन्हें भी जब पता चलता है वो भी इंटरैक्ट करते हैं, उससे आपकी ऑडियंस इंक्रीज होती है. यू कैन ऑल्सो होस्ट लाइव सेशंस, क्वेश्चन आंसर सेगमेंट्स, पोल्स और कंटेस्ट ऑन प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम लाइव, फीडबैक, Facebook Live or Twitter Spaces. These activities encourage real-time interaction with your audience. Now fifth one is respond to comments and messages. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप सोशल मीडिया पे हो, आप क्या कर सकते हो अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए. अगर आप कोई लाइव सेशन नहीं कर रहे या कोई इवेंट नहीं प्लान कर रहे, तो आपने क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो भी ऑडियंस आपकी पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं, आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपको मैसेज कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनका रिप्लाई करो.
एज एन ऑथर ये नहीं है कि मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, बस आपने अपनी रीच इंक्रीज करनी है, आपने अपनी ऑडियंस इंक्रीज करनी है। ऑडियंस तभी इंक्रीज होगी जब आप उनके साथ इंटरैक्ट करोगे, उनके साथ बात करोगे, उनके रिप्लाई करोगे। सो अपना टाइम निकाल कर आप उनके मैसेजेस का रिप्लाई करो, उनसे बात करो, उनकी जो क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर दो, जो उनके कमेंट्स आते हैं उनका रिप्लाई करो। उससे क्या होता है, आप इंटरैक्टिव रहते हो उनके साथ, उनसे बात करते रहते हो, कनेक्ट रहते हो। सो ऑलवेज टेक द टाइम टू रिस्पॉन्ड टू कमेंट्स ऑन सोशल मीडिया, emails or blog posts. Acknowledging your audience thoughts and question makes them feel valued and connected. Now, sixth one is collaborate and partner up. You can also collaborate with your audience, with other authors, with readers. आप क्या कर सकते हो, कोलैबोरेशन कर सकते हो ऑथर्स के साथ, कोई और ऑथर्स हो आपके कनेक्शन में हो, आप उनके साथ कनेक्ट हो, या कोई रीडर्स हैं जो आपकी ऑडियंस है, या राइटर्स हैं, आप उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो, पार्टनर अप कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, क्यों? और इसका बेनिफिट क्या होता है, सबसे मेन चीज इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आप उनके साथ कोलैबोरेट करोगे, उनकी ऑडियंस को भी आपके बारे में पता लगेगा और आपकी ऑडियंस को उनके बारे में पता लगेगा, उससे ऑडियंस इंक्रीज होती है। आप कोलैबोरेशंस किस पर्पस के लिए कर सकते हो, प्रमोशन के लिए, इवेंट्स के लिए, गिव अवेज के लिए, एंड आप बुक रिव्यूअर्स की भी कर सकते हो। अगर आपकी कोई बुक आई है, आप किसी भी रिव्यूअर से या किसी भी रीडर से कोलैबोरेट करके उनको बुक दे सकते हो। इन एक्सचेंज वो बुक रिव्यू डालें, वो रिव्यू डालें बुक पे कि वो रीड कर रहे हैं, उन्हें कैसा लगा, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। उससे क्या है, जो आपकी आगे जो बुक के आएंगे सेल के लिए, जो बाय करना चाहेंगे, वो रिव्यूज पढ़ सकते हैं, उनके लिए इजी होगा वो बाय करना, उन्हें पता लग जाएगा। एंड बुक रिव्यू से आपकी प्रमोशन हो रही है, आपके बुक के बारे में ऑडियंस को पता लग रहा है। So always collaborate with fellow authors, influencers, or book-related businesses for joint events, giveaways, or promotions. This expands your reach and introduces your work to new audiences. Now, last but not least, gather feedback and listen. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूअरसेल्फ। आपके अपने लिए फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप क्या कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है फुली कि आपने किससे फीडबैक लेना है। अगर आप बुक डाल रहे हो कोई, उसके बारे में फीडबैक्स आ रहे हैं, आप उनको सुनो। ये मत सोचो कि नेगेटिव फीडबैक आ रहे हैं तो मैं नहीं सुनूंगा, या नेगेटिव किसी ने क्यों बोल दिया। ऐसा नहीं है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू पता लग रहा है। एज अ रीडर, एज अ राइटर, एज एन अनदर ऑथर, आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू पता लग रहा है जो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच पाए। कभी कभी क्या होता है, हमें दूसरे के आइडियाज सुन के हमें अपने आप आइडियाज आने लग जाते हैं। अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हमें लग रहा है हम क्या पता नहीं सही कर रहे, और अगर हम फीडबैक लेते हैं किसी से कि क्या हम ये काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन के कभी कभी खुद आइडियाज आ जाते हैं जो हम अपने पे अप्लाई कर सकते हैं, अपनी राइटिंग पे अप्लाई कर सकते हैं। So, actively seek feedback from your audience, conduct surveys, polls, ask specific questions about their preferences. Use their input to shape your future content and engage them further. So, consistency and authenticity are key to successfully engaging with your audience. Show genuine interest, be responsive, and offer valuable content that resonates with your readers' interest and preferences. So, these are the effective ways to engage with your audience. आप कैसे engage कर सकते हो audience के साथ, ये सारे points मैंने briefly discuss करे हैं। आप अपने इनको यूज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, आप खुद देखना डिफरेंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड ऑल्सो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस subscribe to our channel and press the bell icon below for updates on writing, reading, new releases and publishing.